हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को राम राम। सुबह की गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे एक न्यू ब्लॉग में। बने रहिए एंड तक और हमारे ब्लॉग को पूरा देखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अभी सुबह का टाइम था, सुबह के लगभग 5 बज चुके थे। तो हमारे यहाँ पे हो रही थी बारिश, में बैठी हुई थी और बिट्टू हमारी झाड़ू लगा रही थी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत यहाँ पे बैठ के मैं वीडियो ही बना लेती हूँ। तो आप लोगों के लिए मैंने जब तक थोड़ा सा वीडियो बनाया और बिट्टू ने हमारी झाड़ू लगा दी थी, तो हमें थोड़ा काम आसान हो गया सुबह का। और बर्तन मैंने शाम को ही धुल के रख दिए थे। सुबह में झाड़ू लगानी थी तो वो बिट्टू ने लगा दी थी। फिर मैं यहाँ पे आ गई, फटाफट से आलू छीलने लगी क्योंकि बच्चों के लिए बनाना है नाश्ता और बच्चे जाएंगे स्कूल। वैसे मैं 1-2 बार रख भी देती हूँ शाम को बर्तन कभी कभार की, चलो आज शाम को ज़्यादा लेट हो गए तो सुबह में साफ़ कर लेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर शाम के बर्तन शाम को ही साफ़ करने पड़ते हैं, चाहे कितना भी लेट हो जाओ। क्योंकि अगर सुबह के लिए रख दोगे, सुबह जब तक बर्तन धुलोगे तब तक बहुत ज़्यादा देर हो ही जाती है। क्योंकि शाम के बर्तन सुबह में अगर साफ़ करो, पूरे घर में झाड़ू भी सुबह में लगानी पड़ती है, फिर बर्तन भी साफ़ करो, उसके बाद में नाश्ता बनाओ, तो फिर देर हो जाती है कितना भी जल्दी करो। इसीलिए मैं शाम को ही बर्तन साफ़ करके रख लेती हूँ और सुबह में झाड़ू लगा देती हूँ। उसके बाद में बच्चों के लिए नाश्ता बनाकर इनको दे देती हूँ, तो इतनी देर नहीं होती है। और सुबह का नाश्ता इनको इनके मन का बनाकर देना पड़ता है, क्योंकि अगर इनके मन का नहीं होगा तो फिर 2 टाइम इनके ऐसे ही निकल जाएंगे। सुबह में भी नहीं खाते, सुबह में इतनी भूख भी नहीं लगती और दोपहर में भी नहीं खाते हैं, इनके मन का नहीं होता इसलिए। तो फिर इनके मन का ही बनाकर देना पड़ता है। तो मैंने सोचा चलो आलू रोटी बनाकर देती हूँ। तो इन्होंने बोला कि मुझे रोटी लेकर नहीं जाना है, मेरे लिए पूड़ी बना। तो मैंने कहा चलो तुम्हारे लिए मैं पूड़ी बना देती हूँ। और मैंने आलू तो बनने के लिए रख दिए थे, आटा भी मैंने लगा लिया था क्योंकि मुझे बिट्टू के बनाने थे बाल। और इनकी चोटी में ही बनाऊंगी क्योंकि एक चोटी ये बना लेती हैं जो पीछे खुले बाल की बनती है, और 2 चोटी नहीं बना पाती तो मुझे ही बनानी पड़ती है। जब स्कूल जाती हैं वैसे तो ये खुद अपनी बना लेती हैं। और इन भाई बहन का हर टाइम झगड़ा चलता ही रहता, चाहे घर पे रहें या कहीं बाहर जाएं, इनका झगड़ा नहीं बंद होता। भाई इनका झगड़ा हर समय चलता रहता है, जब तक ये सोते नहीं है, बस रात को ही बंद रहता है। सुबह उठते से इनका झगड़ा शुरू हो जाता है। वही यहाँ पे इन दोनों को झगड़ा चल रहा था क्योंकि एक ही कंघे से इन दोनों को बाल अपने अपने बनाने थे। दूसरा कंघा इनको नहीं चाहिए, जो एक को चाहिए वही दूसरे को चाहिए, तो इसीलिए इनका झगड़ा यहाँ पे चल रहा था। और इन भाई साहब का तो पता ही नहीं इनके दिमाग में क्या चलता रहता, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता। क्योंकि इनको हर टाइम हर जगह अपने ही मन की करनी है। और इन्होंने यूनिफॉर्म दूसरे स्कूल की पहन रखी थी, वो भी शनिवार बुधवार को जो लगती है, तो वही इनके पापा इनको डांट रहे थे। तो इन्होंने फिर जाके कहीं बड़ी मुश्किल से कपड़े चेंज किए। और इस वाले स्कूल में अभी जहाँ इन्होंने एडमिशन कराया वो वाली इनके पास यूनिफॉर्म नहीं है, बनवानी पड़ेगी। तो फिर दूसरे स्कूल की जो यूनिफॉर्म है जो थोड़ी थोड़ी मैच हो जाती है, वो बिट्टू हमारी पहन रखी है, तो वही पहन के इस टाइम ये लोग जाते हैं। और बिट्टू ने ये यूनिफॉर्म अपने मन से बनवाई थी, जाकर अपने आप ये सिलवा के आई थी। अब बोल रही कि मुझे ये अच्छी नहीं लगती, मुझे इसके नीचे स्कर्ट चाहिए। तो मैंने कहा कि बनवा के कौन आया था, तुम तो खुद गई थी साथ में, तो फिर क्यों ऐसे कर रही हो? तो बोल रही थी नहीं मुझे अब अच्छी नहीं लगती, मुझे फिर से बनवानी है जो कि स्कर्ट हो और ऊपर शर्ट हो। तो मैंने कहा चलो बनवा दूंगी। और मैंने इनकी जल्दी जल्दी में चोटी तो बना दी थी, जैसी जो कुछ भी मुझसे बन पाई थी, क्योंकि मुझे अभी इनको नाश्ता भी बनाकर देना है। आलू में बनने के लिए रखाई थी, आटा भी लगा के रख दिया था। और अब मैं फटाफट से बना लूँगी पूड़ियाँ, इनको खाने के लिए भी देना है खाना और इनको लंच भी देना है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो स्कूल में भी इनको ज़रूरत पड़ती है लंच की।
और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी बिट्टू पे सलवार सूट कैसा लगता है, क्योंकि मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। वो इसलिए क्योंकि अभी तक इन्होंने सलवार सूट पहना नहीं, पहली बार ये अपने मन से बनवा के आई थी और मैं इनको मना कर रही थी कि मत बनवाना, स्कर्ट ही बनवाना। तो इन्होंने बोला मुझे अच्छा लगता है, मैं बनवाऊंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है बनवा लो। और अभी तक तो इनके पास जो जीन्स हैं, स्कर्ट हैं, टॉप हैं, यही इन्होंने पहने हैं और सलवार सूट पहली बार इन्होंने पहना है। तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। अब इनको भी नहीं अच्छा लगता, बोलती मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे फिर से स्कर्ट बनवानी है। और इन दोनों लोगों के पास में इसी कलर की पैंट और स्कर्ट रखी है। बिट्टू के पास तो दो स्कर्ट रखी हैं और बेटे के पास भी पैंट रखी हुई है, लेकिन क्या है वे थोड़े दिन पहले की बनी हुई हैं, इसीलिए इन लोगों के छोटे ही पड़ने लगी हैं। तो आप लोगों को पता है ज़्यादा छोटे कपड़े अच्छे नहीं लगते स्कूल के लिए, तो इसी वजह से इन दोनों लोगों के लिए दूसरी यूनिफॉर्म बनवानी पड़ेगी। और तब तक आलू यहाँ पे बनकर तैयार हो चुके थे। मैंने पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया था। बच्चे भी हमारे तैयार हो चुके थे और अब इनको दे देंगे खाना खाने के लिए और इनका टिफ़िन भी मैं तैयार कर देती हूँ। और अकेले खाना बनाओ, पूड़ी अगर बनाओ तो फिर दिक्कत होती है, अकेले खुद से बेलना, खुद से निकालना और इतनी जल्दी में, और इनको झगड़ा भी करना है और एक ही प्लेट में इनको खाना भी खाना है, अलग अलग नहीं खाएंगे, एक ही प्लेट में खाएंगे। और इनका झगड़ा भी पूरे दिन चलता है, पूरे दिन इनकी पंचायत करनी पड़ती है। और कभी कभी इतना ज़्यादा झगड़ते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन छोड़ देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं। और इनका खाना पीना हो चुका था, मैंने इनके लिए लंच भी पैक कर दिया, स्कूल में अपना लंच कर लेंगे। और सुबह 5 बजे बारिश हो रही थी, लेकिन अभी 7:20 हो चुके हैं लगभग, स्कूल का इनका टाइम हो चुका है। तो इनके पापा इनको जाएंगे छोड़ने के लिए, क्योंकि बारिश तो इस समय नहीं हो रही, बूंदाबांदी तो बंद है, लेकिन बादल बहुत तेज़ हैं। कहीं अगर रास्ते में पानी बरसने लगा तो फिर भीग जाएंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के, क्योंकि स्कूल यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो इसीलिए इनके पापा जाएंगे बाइक से इनको छोड़ने। और वैसे बेटा मेरा साइकिल चला लेता है, तो साइकिल से दोनों निकल जाएं, लेकिन इस टाइम पता ही नहीं चलता कि कब धूप कब बारिश होने लगे, तो फिर बच्चे भीग जाएंगे, क्या ही फ़ायदा इनको भेजने का। बच्चे हमारे चले गए स्कूल और इनके पापा गए हैं इनको छोड़ने के लिए। और अब मुझे बनाना है सबके लिए खाना, क्योंकि मैंने बच्चों के लिए सिर्फ नाश्ता बनाया था और पूड़ियाँ अकेले बनाते नहीं बन रहा था। तो फिर मैंने कहा मुझे टाइम भी ज़्यादा लगेगा और किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है, तो फिर रोटियाँ तो वैसे भी सेकनी पड़ेंगी। तो सबके लिए मैं रोटियाँ यहाँ पे सेक लेती हूँ फटाफट से। और अभी मैं बनाऊँगी दाल और चावल, तो रोटियाँ सेक के रख लूँगी तो फिर दोबारा सेकनी नहीं पड़ेंगी। और मेरे यहाँ पे कोई ठंडी गरम ज़्यादा इतनी रोटी पे कोई वो नहीं करता है कि मुझे गरम ही चाहिए, ठंडी नहीं चाहिए। तो जो जैसे जिस तरीके से बन जाता है तो सभी लोग खा लेते हैं, तो उतनी दिक्कत नहीं होती है। रोटी तो मैंने सेक के रख ली थी, अब मुझे बनाने हैं दाल और चावल। तो तब तक मैं बनाऊंगी दाल चावल। और उस टाइम सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे होती है चूल्हा चलाने में, क्योंकि गैस अभी मेरी भर के नहीं आई है, किताब में थोड़ी दिक्कत है, तो वो पहले से ही करानी पड़ेगी। उसके बाद में सिलेंडर बुक होगा, तब फिर कहीं सिलेंडर आएगा और तब तक तो चूल्हे पे ही खाना बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे शाम की जो रोटी रखी हुई थी, तो वही मैं यहाँ पे भिगो कर रख रही थी भैंसों के लिए। तो रोटी और सब्जी बचा हुआ था वो मैंने रख दिया बाल्टी में करके, तो भैंसों के लिए चला जाएगा। और यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जो बर्तन शाम को रखे थे इसमें खाना था। और बर्तन धुलने के बाद में मैंने अच्छे कपड़े से इसको पोंछ लिया था और नीचे रख दिया था कागज़। अब मैं इसमें रख दूँगी रोटी करके, इससे रोटी नरम बनी रहती है।
और दाल बनने के लिए मैं रख आई थी। उसके बाद में मैं आई थी अपने कमरे में। यहाँ पे बच्चों ने बिस्तर जैसे लेटे थे शाम को वैसे ही छोड़ दिया था और मैं भी लग गई थी खाना बनाने में और बच्चे चले गए थे तैयार होकर स्कूल। यहाँ पे जितनी भी यूनिफॉर्म थी बच्चों ने सारी उलट पलट के डाल दी थी, वही मैं सही करके अब रखूँगी। बिस्तर भी मुझे ठीक करने हैं अभी और सारे कपड़े उठाकर जहाँ पे रखे थे वहाँ पे रखने पड़ेंगे। अब बच्चे स्कूल जाएंगे तो डेली के हमारे यही काम रहेंगे। और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो घर में एकदम शांति रहती है, कोई भी शोर शराबा किसी प्रकार का नहीं होता है। और जब बच्चे घर में रहते हैं तो इतना ज़्यादा शोर करते हैं कि कुछ पूछो ही मत, कुछ भी करना इतना मुश्किल रहता है। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और अपनी अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। और हमारा व्लॉग आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर, और हमारे चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।